हर एक मनुष्य अपने जीवन को पूर्णता देने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उसमें ऐड करता है। कुछ लोग इसमें पावर को ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें संपत्ति को ऐड करते हैं और कुछ लोग इसमें कीर्ति को ऐड करते हैं, ताकि लोग देखें, सोचें और दंग रह जाएं कि इसके पास इतनी संपत्ति है, कहाँ से आ गई, इसने कैसे अरेंज कर लिया, कहाँ से मैनेज कर लिया इसने, बस। और सोशल मीडिया के इस युग में किसी को याद भी नहीं रहता कि कोई आपको 2 मिनट से ज़्यादा याद भी नहीं रख सकता। चाहे आप लाखपति बन जाएं या खरबपति बन जाएं, 2 मिनट 4 मिनट बहुत हुआ। आपके पड़ोसी हैं तो 5 मिनट, आपके पड़ोसी नहीं हैं तो 10 सेकंड। बहुत सारे लोग नॉलेज को परस्यू करते हैं ताकि लोग सोचें कि कितना विद्वान बन गया, कितना ज्ञानी है। और कुछ ना समझ लोग त्याग की नकल करते हैं, फेक सन्यासी बनते हैं, योगी बनते हैं। अंदर में इच्छाएं उबाल मार रही होती हैं। सवाल ये उठता है कि मनुष्य जो वो खुद है, उस वास्तविक मनुष्य को कब देख पाएगा। सवाल यह है कि ये जो मुखौटे हम सब ने अपने अपने चेहरों पे लगा लिए हैं, इस मुखौटे के अंदर में छिपा हुआ वास्तविक मनुष्य कब बाहर आएगा। हम कोई भी काम बिना किसी लाभ के तो करते नहीं हैं, और इसीलिए हमारे जो जीवन है ना, वो 2 कौड़ी का है। हम सब बिकाऊ हैं। अगर कोई हमें खरीद सकता है तो हम बिक जाएंगे, बस सही कीमत मिलनी चाहिए, क्योंकि हम बिना लाभ के कोई भी काम करते नहीं हैं। और उस पर से तुर्रा यह है कि इस बात का हमें गर्व भी है कि हम अपना समय बेकार में नष्ट नहीं करते हैं जी। हम हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ उपयोग। और निष्काम भाव से कर्म करना हमारे गले नहीं उतरता। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को केवल देखना शुरू कर दे तो उसको अपना स्टैंडर्ड मालूम हो जाएगा। वह देख पाएगा कि बातें तो वो बड़ी बड़ी करता है, समाज सेवा की करता है, जाति धर्म मजहब की करता है, देश सेवा की करता है, दुनिया के कल्याण की बात करता है, आत्मा की भी बातें कभी कभी कर लेता है, परमात्मा की भी बातें कभी कभी कर लेता है। लेकिन उसकी जो औकात है, उसकी जो हैसियत है, वो 4 पैसों के बराबर है, क्योंकि वो केवल वही काम करता है जिसमें लाभ हो, और थोड़ी देर के लिए भी बिना लाभ वाले काम में उसकी दिलचस्पी होती ही नहीं है कभी। लेकिन हमारी मुक्ति तो उस काम को करने से ही होगी जिस काम को करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए भी कहीं एकांत में बैठ कर के देखिए। समय का विचार मत कीजिए, दिन है, दोपहर है, रात है, घर से थोड़ा बाहर निकल जाइए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टहलिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस चलना ही आपका धर्म बन जाना चाहिए। चलते रहिए, चलते रहिए। फिर जब कदम थक जाएं
तो कहीं पर भी बैठ जाइए। ये नहीं सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। किसी पेड़ की छाँव के नीचे बैठ जाइए तो एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, बड़ी धूप थी इसीलिए पेड़ की छाया में शरण लेकर के बैठा हुआ है। अपने जीवन की निरुद्देश्यता को समझिए कि आप यहाँ पर कुछ भी कर लेंगे, आखिर में तो सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा। और आप किसी के लिए कितना कुछ भी कर देंगे, आखिरकार वो आपका नाम नहीं लेगा। इन दो बातों को सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी समझ सकता है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान का अर्थ आंखें खुली रख कर के भी उस सच्चाई को देख लेना है जिस सच्चाई से हम हमेशा दूर रहते हैं। हम वही काम करते हैं जिस काम को वक्त, प्रकृति, समय नष्ट कर देगा, या फिर हम वही काम करते हैं जिसका कोई भी नाम नहीं लेगा। ध्यान का अर्थ है अपनी सच्चाई को देख लेना बिना किसी मुखौटे के, अपने अंदर में झांक करके देख लेना। और जब तक हमारे दिमाग में दूसरे लोगों के विचार भरे रहेंगे, हमारे दिमाग में ज़्यादातर विचार दूसरों के भरे हुए हैं, बिल्कुल गलत। सारे ही विचार दूसरों के भरे हुए हैं और वो विचार ज़्यादातर दूसरों को प्रभावित करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों से बदला लेने की कोशिश करके बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंदर में झांकिए और उस मुखौटे को गिरा दीजिए, उन विचारों को निकाल दीजिए जो समाज ने आपको दिए हैं। लेकिन समाज आपकी आत्मा का नहीं है, आपके परिजन आपके नहीं हैं, आपका शरीर आपका नहीं है, आपका समय आपका नहीं है। आप अकेले हैं और आप निरर्थक जो कुछ भी क्यों नहीं जोड़ देंगे, बना देंगे, बड़े बड़े महल बना देंगे, अंत में समय सबको गिरा देगा और आपका नाम भी कोई नहीं लेगा। और आपको कृतज्ञता का एहसास तो आपके जीवन में ही हो जाएगा। मरने के बाद अगर कोई आपका नाम लेता है, नहीं लेता है, आपको लगता होगा कि मेरा ये जो जीवन दर्शन है ये निराशावादी है। निराशावादी नहीं है। बहुत समाज की भलाई कीजिए, लोगों की बहुत भलाई कीजिए, लेकिन पहले अपनी आत्मा की भलाई करने के बाद, क्योंकि जब आप खाली रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बस इसी सूत्र को आप याद रखें, पहले अपने आप को भर लें, उसके बाद लोगों को।